हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनिका किचन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल सुपर हेल्दी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, मूंग दाल की इडली। यूजुअली हम लोग चावल और उड़द की दाल से ज़्यादातर इडली बनाते हैं। आज मैं आपके लिए मूंग दाल की इडली लेकर आई हूँ जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे टिफ़िन में ले जाएँ या ब्रेकफास्ट में खाएँ या फिर कभी भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल की इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल को रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो ये 1 कप है। कम से कम मूंग दाल को 4 से 5 घंटे के लिए आपको भिगोना है। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट इसको सोक कर रखा था। अब आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और जितना भी पानी है इसके अंदर वो सारा आपको ड्रेन कर देना है, पानी सारा फेंक दिएगा। तो चलिए मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। अब वॉश करने के बाद आपको इसे मिक्सी के बड़े वाले जार में डालना है, सारा डाल दीजिए और इसमें कम से कम आधा कप पानी डालिए और इसे अब आपको पीस लेना है। बिल्कुल फ़ाइन एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लिएगा। तो यहाँ पर आधा कप पानी डालिएगा, सारा पानी मत डालिएगा, ज़्यादा लिक्विड मत बनाइएगा इसे। और इसे अब आप पीस लीजिए, बिल्कुल फ़ाइन एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लीजिए। तो देखिए वहाँ पर तो मैंने अपना मूंग दाल को रेडी कर लिया है पीस कर। तो यहाँ पर देखिए एक बोल में हम लोग लेंगे 1/3 कप सूजी, रवा है ये, 1/3 कप है ये। उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर 1/4 कप दही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 1/4 कप दही भी डाल दिया है। कोशिश करिएगा कि दही रूम टेम्परेचर लें और अब आपको इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग अपनी सूजी को थोड़ा सा फुला रहे हैं, तो सूजी को फुलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए दही को मैंने मिक्स कर दिया है सूजी में। और आप चाहें तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अभी 3 टेबलस्पून पानी ऐसे डाल देती हूँ। पानी डाल के आप इसे एक और बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, मतलब सूजी हमारी भीग जानी चाहिए, ये है मतलब। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर लिया है। अब आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए ताकि जो सूजी है ये सारा पानी अब्सॉर्ब कर ले और वो फूल जाए। तो इसे कवर कर देते हैं हम 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी 15 मिनट हो गया है और जो सूजी है हमारी फूल गई है। मैं दिखाती हूँ, देखिए बढ़िया तरीके से फूल गई है। जितना भी पानी डाला था, दही का पानी, सब कुछ उसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो चलिए इसे हल्का सा एक मिक्स देते हैं। देखिए बढ़िया तरीके से फूल गई है। आप देखिए सारा पानी इसने अब्सॉर्ब भी कर लिया है। तो इसे मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद अब जो हमने अपनी मूँग की दाल को पीस के रखा हुआ है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंग की दाल को आप अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइनली आप पीसिएगा। मूंग की दाल पूरी मैंने पीस ली है। यहाँ पर पीसने के बाद आप चाहे तो स्पून से या फिर विस्क से इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सूजी जो हमने डाली है ना, वो जगह जगह गुठली बनकर रहेगी, उसे अच्छी तरीके से आप मिक्स करिएगा। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इस टाइम पे। तो आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है ताकि एक तो लम्स भी ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छा सा एयर फॉर्मेशन भी हो जाए। 2-3 मिनट के लिए फेंटना काफ़ी रहेगा। तो चलिए यहाँ पर ये रेडी हो गया। तो इसके लिए अब हम एक छौंका बनाकर रेडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। उसमें मैंने आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। जैसे ही वो चटकने लगेंगे तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक छोटी प्याज है, जिसे बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। एक छोटी प्याज का आपको हाफ पोर्शन ही लेना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 लिए हैं करी पत्ते, जिन्हें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है उड़द की दाल, तो ये भी डाल दी है। अब आपको इन सबको फ्राई करना है, तो गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ध्यान रखिएगा। प्याज को आप एक छोटी प्याज लीजिएगा, उसका आधा ही पोर्शन इसमें डालना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपको इसे चॉप भी करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 पिंच डाल दिया है हींग, क्योंकि हम दाल से बना रहे हैं इडली यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हींग डाला है। बस यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। तो इसे अब हम डालेंगे अपने बैटर के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं डाला था। नमक के साथ साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कैरेट। आप कोई सी भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कैरेट भी डाल दिया है। यहाँ पर आज मैं सिर्फ कैरेट ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो बंद गोभी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर
शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आज कैरेट ही डाला है और अच्छी तरीके से अब आपको इसे मिक्स करना है ताकि जो नमक है, कैरेट है ना, हमारे बैटर में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने छौंका बनाया था ना प्याज का, करी पत्ते का, वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर अभी मैं छौंका भी डाल देती हूँ। तेल के साथ ही आपको डाल देना है, ज़्यादा तेल मत डालिएगा, 1 टेबलस्पून तेल काफ़ी है। डाल दिया है पूरा और इसको भी अब आप मिक्स कर लिएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा इडली का बैटर है ना वो रेडी हो गया है। छौंका डालने से ना तो इडली जब बनकर आती है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, प्याज का और करी पत्ते का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और उड़द की दाल का भी। तो यहाँ पर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हमें इस इडली को फुलाना है। तो फुलाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर डालना है आपको आधा टीस्पून इनो, फ्रूट सॉल्ट जो होता है ना वही डालिएगा। फ्लेवर वाला मत डालिएगा, जो बिल्कुल क्लासिक आता है ना, जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है इनो का, वही डालिएगा। आधा टीस्पून, ध्यान रखिएगा, आधा ही टीस्पून डालना है आपको। डाल दिया है और अब आपको इसे अच्छी तरीके से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटर है ना वो बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा, और जब हमारी इडली बनकर आएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी रहेगी। तो यहाँ पर मिक्स कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आए ना तो अपने घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा मूंग की दाल का इडली का टेस्ट। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ जो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है ना उसे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और एक ही डायरेक्शन में फेंटा है मैंने। और देखिए यहाँ पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अपनी इडली बनानी शुरू करते हैं। तो देखिए इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो मोल्ड है उसे ग्रीस कर लेना है। आप चाहें तो बटर से कर ले, घी से कर ले, तेल से कर ले, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने मोल्ड को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है और मोल्ड के सिर्फ 3/4 पोर्शन तक ही आपको यहाँ पर बैटर को भरना है। ध्यान रखिएगा ऊपर तक मत भरिएगा, वरना क्या होता है ना, जब इडली फूलती है तो उसे भी स्पेस चाहिए होता है, तो वो ओवरफ्लो होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 3/4 पोर्शन तक ही भरा है, देखिए ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा है। तो चलिए अब इसे हम लोग स्टीम होने के लिए रख देते हैं और अपना दूसरा सेट भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेट तो अंदर रख दिया है, ये दूसरा सेट है, और इसे भी इसी तरीके से आपको फिल करके रख देना है। तो दोस्तों इसको पकने में मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपको इडली को पकाना है, और इस इडली को पकाने के लिए आपको 15 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे आपको पकाना है। तो देखिए किस तरीके से मैं भर रही हूँ इसमें, उसी तरीके से आप भी भरिएगा, ओवर करके मत भरिएगा। तो बस यहाँ पर अब आपको इसे कवर कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को ऑफ कर दिएगा और ये जो मोल्ड है इसमें से निकाल के आपको बाहर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं अब कवर कर देती हूँ और 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और इस मोल्ड को मैंने यहाँ पर ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि ये स्टील का मोल्ड है। अगर आप इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे ना तो ये मोल्ड से जाकर चिपक जाती हैं इडलियाँ। अगर आप नॉन स्टिक वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, ईजिली निकल आएंगी। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है इडली, अब मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ही इडलियों में मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है और अब आपको इसे आराम से ऐसे निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बढ़िया सा मूंग दाल का इडली कितनी आसानी से डिमोल्ड हो गया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गर्मा गर्म इडली को कभी भी आप मोल्ड से मत निकालिएगा। या तो आप इडली के इस साँचे में कोई सा भी सूती कपड़ा रखकर उसके ऊपर आप इडली का बैटर डालेंगे ना तो वो गर्मा गर्म बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। पर अगर आप इस तरीके से स्टील के मोल्ड में बना रहे हैं तो उसे ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही आप इडली को निकालिएगा, तो ही वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकल कर आ जाएगी। दोस्तों आज मैं इस मूंग दाल की इडली को टोमेटो चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक करिएगा। बहुत अच्छी चटनी की रेसिपी है। तो मैं आपको एक इडली ऐसे तोड़ कर दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है।
दोस्तों मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके अपोजिट जो बेल का आइकन आप देख रहे हैं ना, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑल का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आएगा। ऑल पे भी आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मैं जितनी भी रेसिपी शेयर करती हूँ ना, उन सब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा, आप ही को देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अगली और अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।